फ्रेंड्स, सूर्य क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे वो था हमारा थार का मरुस्थल। और थार के मरुस्थल के अंतर्गत हमने बात कर ली थी दोस्तों कि जो थार का मरुस्थल है इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने शुरू में दो भागों में बांटते हैं और उसके बाद में जो पहला पार्ट होता है हमारा शुष्क मरुस्थल और जो दूसरा भाग होता है वो होता है हमारा कौन सा, अर्धशुष्क मरुस्थल। और इसी प्रकार से जब हम शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटते हैं तो वो बांटते हैं दोस्तों हम कितने भागों में, दो भागों में। उसमें भी जो हमारा पहला होता है वो कौन सा होता है, एक होता है अपना बालुका स्तूप युक्त मरुस्थल और दूसरा होता है बालुका स्तूप मुक्त मरुस्थल। तो यहाँ तक दोस्तों हम पिछली क्लास में बात कर चुके थे। इसके बाद में जो हमने शुरुआत कर ली थी वो था हमारा कौन सा, अर्धशुष्क मरुस्थल। और अर्धशुष्क मरुस्थल को भी हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांटा था, तो वो बांटा था दोस्तों हमने कितने भागों में, 4 भागों में। और 4 भाग कौन कौन से बांटे थे, तो पहला था हमारा कौन सा, गग्गर प्रदेश, और दूसरा बांटा था दोस्तों शेखावाटी प्रदेश, और तीसरा था हमारा कौन सा, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और जो चौथा हमने पार्ट बांटा था वो था हमारा गौड़वाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश, गौड़वाड़ प्रदेश। पहला गग्गर प्रदेश, दूसरा शेखावाटी प्रदेश और तीसरा नागौरी उच्च भूमि, और चौथा जो हमने बांटा था वो था दोस्तों हमारा कौन सा, गौड़वाड़ उच्च प्रदेश। अब देखिए इसमें हमने जो हमारा सबसे पहला है गग्गर प्रदेश, तो गग्गर प्रदेश के बारे में पिछली क्लास में हमने बहुत ही अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से एक एक बिंदु वाइज चर्चा कर ली थी। अब इससे आगे जो हमारा नंबर दूसरा है वो कौन सा है, वो है दोस्तों हमारा शेखावाटी प्रदेश। कौन सा, शेखावाटी प्रदेश। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। अब शेखावाटी प्रदेश को एक बार हम समझते हैं दोस्तों। तो देखिए शेखावाटी प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो शेखावाटी प्रदेश होता कौन सा है, तो देखिए सबसे पहले हमने जो अपना थार का मरुस्थल था इसको कितने भागों में बांटा था, तो वो बांट लिया था दोस्तों देखो ये है एक 25 सेमी वर्षा रेखा, और 25 सेमी वर्षा रेखा से जो पूर्व वाला भाग है ये कौन सा कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारा अर्धशुष्क मरुस्थल। कौन सा, अर्धशुष्क मरुस्थल। और अर्धशुष्क मरुस्थल को हमने कितने भागों में डिवाइड किया था, तो एक तो ये वाला, एक हुआ अपना ये, और एक ये वाला जो बांटा था हमने, ये वाला जो भाग था उत्तर वाला, इसको क्या नाम दिया था, तो इसको नाम दिया था दोस्तों हमने कौन सा, गग्गर प्रदेश। और इस वाले प्रदेश को नाम दिया था दोस्तों शेखावाटी प्रदेश। और इसके बाद में ये वाला जो हमारा होता है ये कौन सा है, तो यह है दोस्तों हमारा कौन सा, नागौरी उच्च भूमि, और ये वाला है हमारा कौन सा, गौड़वाड़ प्रदेश। अब गग्गर प्रदेश की तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब आज हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो है दोस्तों हमारा कौन सा, शेखावाटी प्रदेश। अब देखिए शेखावाटी प्रदेश की सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके विस्तार के बारे में। अब देखिए जो हमारा शेखावाटी प्रदेश है इसके विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो इसका विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में देखा जाता है, तो एक है दोस्तों हमारा सीकर, कौन सा, सीकर, दूसरा चूरू, और तीसरा है दोस्तों हमारा कौन सा, झुंझुनू। कौन सा जिला, झुंझुनू जिला। यदि शेखावाटी प्रदेश के विस्तार की हम बात करते हैं तो इसका विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में देखा जाता है,
तो इसका जो विस्तार देखा जाता है वो कितने जिलों में देखा जाता है दोस्तों? 3 जिले। पहला है हमारा सीकर, दूसरा झुंझुनू और तीसरा हमारा चूरू। अब देखिए सीकर, चूरू, झुंझुनू के अंतर्गत हमारे शेखावाटी प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। अब इसकी विशेषता की यदि हम बात करते हैं तो विशेषता में दोस्तों किसकी विशेषता, क्या विशेषता की यदि हम बात करते हैं तो ये जो हमारा शेखावाटी प्रदेश है यहाँ पर एक नदी है जो जिसका नाम है दोस्तों क्या, हमारी कांतली नदी। कौन सी? यहाँ पर जो नदी बहती है उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है हमारा कांतली नदी। अब कांतली नदी कहाँ बहती है? तो वो बहती है दोस्तों हमारे शेखावाटी प्रदेश में। अब ये जो कांतली नदी है इसकी भी यदि हम विशेषता की बात करते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत पूर्णतः राजस्थान के अंतर्गत बहने वाली अंतः प्रवाह की, कौन सी? अंतः प्रवाह की सबसे लंबी क्या है दोस्तों? ये नदी, सबसे लंबी नदी। क्योंकि देखिए हम राजस्थान के अपवाह तंत्र की जब बात करते हैं तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र वो कितने प्रकार का है? तो वो है दोस्तों हमारे 3 प्रकार का। पहला होता है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, और दूसरा होता है अरब सागर का अपवाह तंत्र, और तीसरा जो अपवाह तंत्र हमारा होता है वो कौन सा है? वो है दोस्तों हमारा अंतः प्रवाह तंत्र। अब अंतः प्रवाह तंत्र का मतलब ये होता है दोस्तों कि वे नदियाँ जो अपना जल ना तो बंगाल की खाड़ी में लेके जाती हैं और ना ही अरब सागर के क्षेत्र में लेकर जाती हैं, जो अपने आप में ही क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। अब अपने आप में विलुप्त होने वाली नदियों में यदि पूर्णतः राजस्थान के अंतर्गत सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो उसमें कौन सी आती है दोस्तों? वो आती है दोस्तों हमारी कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। अब देखिए शेखावाटी प्रदेश में यदि हम कांतली नदी की बात करते हैं तो कांतली नदी के बारे में दोस्तों इसका जो अपवाह क्षेत्र होता है, इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ पर देखा जाता है? सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले के अंतर्गत। जैसे देखिए ये हुई हमारी क्या, कांतली नदी। कौन सी नदी हुई दोस्तों? कांतली नदी। अब ये जो कांतली नदी है ये बहती कहाँ है दोस्तों? हमारे शेखावाटी क्षेत्र में। अब शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत इसके आसपास के क्षेत्र में जल को संरक्षण करने के लिए, जल का संरक्षण करने के लिए कुछ छोटे छोटे कुएं बना दिए जाते हैं। क्या बना दिए जाते हैं दोस्तों? देखिए जो कांतली नदी है इसका जो बहाव क्षेत्र है वो कहाँ पर है? सीकर, चूरू, झुंझुनू के अंतर्गत। अब इसका जो बहाव जो क्षेत्र है इसके दोनों तरफ दोस्तों छोटे छोटे क्या बना दिए गए हैं? कुओं का निर्माण कर दिया गया है। अब इनका निर्माण क्यों किया गया है? क्योंकि इसका जो अपवाह का वो जो क्षेत्र है, जो जल है उसको व्यर्थ में ना बहाए जाए, और व्यर्थ न बहाने के कारण जल का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। अब ये जो कुएं हैं इनको इस क्षेत्र में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इनको कहा जाता है जोहड़। क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। अब ये जोहड़ जो है दोस्तों ये कैसे कुएं हैं? हमारे कच्चे कुएं। कैसे कुएं कहलाते हैं ये? तो ये कहलाते हैं दोस्तों कच्चे कुएं। अब देखिए ये जो जोहड़ कहलाते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे कच्चे कुएं। अब इनका जो विकास देखा जाता है तो वो कहाँ देखा जाता है दोस्तों? हमारे कांतली नदी के क्षेत्र के अंतर्गत। अब देखिए ये जो जोहड़ वाला क्षेत्र है इसका विकास करने के लिए क्या दोस्तों, ये जो जोहड़ वाला जो क्षेत्र है इसका विकास करने के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसको कहा जाता है जोहड़ विकास कार्यक्रम। कौन सा विकास कार्यक्रम चलाया जाता है? जल को संरक्षण करने के लिए, जल का संरक्षण करने के लिए हमारे शेखावाटी प्रदेश में एक विकास कार्यक्रम चलाया जाता है जिसको कहा जाता है जोहड़ विकास कार्यक्रम। अब ये जो जोहड़ विकास कार्यक्रम है इसका जो संचालन किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र के द्वारा। अब डॉक्टर राजेंद्र के द्वारा जब इसका
संचालन किया जाता है, तो जो डॉक्टर राजेंद्र है इसको क्या कहा जाता है? इस बंदे को कहा जाता है दोस्तों जोहड़ का जोहड़ वाला बाबा। क्या कहा जाता है? जोहड़ वाला बाबा। डॉक्टर राजेंद्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? इनका जो संचालन किया जाता है किसका? जोहड़ का संचालन, जो विकास कार्यक्रम है इसका संचालन हमारे डॉक्टर राजेंद्र के द्वारा किया जाता है। इसी कारण जो डॉक्टर राजेंद्र हैं इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है जोहड़ वाला बाबा। तो ये हुई दोस्तों हमारे घग्गर प्रदेश के बारे में जानकारी। अब देखिए ये जो घग्गर प्रदेश है, ये अपना शेखावाटी जो प्रदेश है, इसको देखिए, इसका नाम शेखावाटी किस तरीके से पड़ता है? तो देखिए जो शुरुआत में जो हमारा ये शेखावाटी प्रदेश है, शेखावाटी प्रदेश, शुरुआत में जो हमारा शेखावाटी प्रदेश है, यहाँ पर कुछ सामंत रहा करते थे जिनका नाम है शेखा सामंत। कौन से सामंत रहते थे दोस्तों? यहाँ पर क्षेत्र अधिकार जो देखा जाता था वो देखा जाता था शेखा सामंतों का। अब शेखा सामंतों का क्षेत्र अधिकार होने के कारण इस प्रदेश का जो नाम पड़ता है वो कौन सा पड़ जाता है दोस्तों? तो वो पड़ जाता है हमारा शेखावाटी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? शेखावाटी प्रदेश। और शेखावाटी प्रदेश को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको कहा जाता है तोरावाटी। कौन सा वाटी? तोरावाटी। अब तोरावाटी क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जो शेखा सामंत हैं इनकी एक राजपूत जाति है जिसका नाम है तंवर। क्या? तंवर। तंवरों की राजपूत की एक जाति है। इसके कारण इनका जो क्षेत्राधिकार है, निवास स्थान, तंवर राजपूतों का निवास स्थान होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा था दोस्तों? तो इसको कहा जाने लगा था तोरावाटी। कौन सा क्षेत्र? तोरावाटी क्षेत्र। अब ये हुई दोस्तों हमारे शेखावाटी प्रदेश को लेकर जानकारी। एक बार रिवाइज करते हैं दोबारा से। देखो, हम बात करते हैं किसके बारे में? शेखावाटी प्रदेश के बारे में। सबसे पहले शेखावाटी प्रदेश के यदि हम विस्तार की बात करते हैं तो इसका जो विस्तार देखा जाता है वो राजस्थान के कितने जिलों में देखा जाता है? तो वो देखा जाता है दोस्तों राजस्थान के 3 जिलों में। कितने जिलों में? 3 जिलों में। 3 कौन कौन से? पहला हुआ हमारा सीकर, दूसरा झुंझुनू और तीसरा होता है दोस्तों हमारा चूरू। सीकर, चूरू और झुंझुनू के अंतर्गत किसका विस्तार देखा जाता है? हमारे शेखावाटी प्रदेश का विस्तार देखा जाता है। अब देखिए इसकी विशेषता की यदि हम बात करते हैं तो ये जो शेखावाटी प्रदेश है इसके अंतर्गत एक नदी बहती है जिसका नाम है दोस्तों हमारी कौन सी नदी? कांतली नदी। कौन सी नदी बहती है? तो वो बहती है दोस्तों कांतली नदी। और कांतली नदी की भी यदि हम विशेषता की बात करते हैं तो राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंत्य प्रवाह की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी कहलाती है? हमारी वो कहलाती है कांतली नदी। अब देखिए जो कांतली नदी के जो आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा कच्चे कुओं का निर्माण कर दिया गया है। किसका निर्माण किया गया है दोस्तों? कच्चे कुओं का। अब ये कच्चे कुओं का निर्माण यहाँ क्यों किया गया है? तो इनका निर्माण यहाँ इसलिए किया गया है दोस्तों कि जो यहाँ का अपवाह जो क्षेत्र है कांतली नदी का, यहाँ जो जल का अपव्यय होता है उसका संरक्षण करने के लिए किसका निर्माण किया गया है? तो किसका किया गया है दोस्तों? कुओं का। और उन कुओं को, जो कुओं का निर्माण किया गया है, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है क्या? जोहड़। क्या कहा जाता है? जोहड़। अब इस जोहड़ विकास को बढ़ावा देने के लिए, किसको? इस जोहड़ के जो विकास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसको कहा जाता है जोहड़ विकास कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? तो वो कहा जाता है दोस्तों हमारा जोहड़ विकास कार्यक्रम। अब जोहड़ विकास जो कार्यक्रम है इसका संचालन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों हमारे डॉक्टर राजेंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र के द्वारा। अब डॉक्टर राजेंद्र के द्वारा इसका संचालन करने के कारण इसको क्या कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र को इसको कहा जाता है जोहड़ वाला बाबा। कौन सा बाबा कहा जाता है दोस्तों? तो वो कहा जाता है हमारा जोहड़ वाला बाबा।
अब इसके नामकरण की यदि हम बात करते हैं, शेखावाटी प्रदेश के नामकरण के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो शुरुआत में दोस्तों यहाँ पर जो क्षेत्राधिकार हुआ करता था, जो निवास स्थान हुआ करता था, तो किसका हुआ करता था? शेखा सामंतों का। अब शेखा सामंतों का क्षेत्राधिकार होने के कारण ये जो हमारा शेखावाटी प्रदेश है इसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना गया था दोस्तों हमारे शेखावाटी प्रदेश के नाम से। अब इसका एक दूसरा नाम भी हमें देखने को मिलता है जिसको कहा जाता है तोरा वाटी। कौन सा वाटी? तोरा वाटी। अब तोरा वाटी क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर एक राजपूतों की जाति है जिसका नाम है तंवर। तंवर राजपूतों की जाति का यहाँ निवास स्थान होने के कारण इसको किस नाम से जाना गया? तो इसको जाना जाता है दोस्तों तोरावाटी प्रदेश के नाम से। ये होती दोस्तों हमारे कंप्लीट शेखावाटी प्रदेश के बारे में जानकारी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब इसको एक बार नोट करते हैं। एक बार वीडियो को सभी लाइक कर दो और अपने दोस्तों के लिए शेयर भी कर दो। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के लिए शेयर करो। चलिए अब इसको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से नोट करते हैं। हेडिंग लगाओ शेखावाटी प्रदेश। कौन सा? शेखावाटी प्रदेश। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके विस्तार की। किसके बारे में? विस्तार के बारे में। इसके विस्तार कहाँ देखा जाता है? तो सीकर, झुंझुनू और तीसरा जो जिला है वो है हमारा कौन सा? चूरू जिला। कौन सा? चूरू जिला। इसका विस्तार सीकर, चूरू, झुंझुनू के अंतर्गत देखा जाता है। प्राचीन काल में शेखा सामंतों का क्षेत्राधिकार होने के कारण इस क्षेत्र को शेखावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर तंवर राजपूतों का निवास स्थान होने के कारण, तंवर राजपूतों का निवास स्थान होने के कारण इस प्रदेश को तोरावाटी प्रदेश तोरावाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में कांतली नदी का
अफवाह देखा जाता है एवं इसके आसपास जल का संरक्षण करने के लिए, इसके आसपास जल का संरक्षण करने के लिए कच्चे कुओं का कच्चे कुओं का निर्माण किया गया है, जिन्हें स्थानीय भाषा में जोहड़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो उनको जाना जाता है जोहड़ के नाम से। इसके नीचे एक छोटी हेडिंग लगाओ, जोहड़ विकास कार्यक्रम। कौन सा विकास कार्यक्रम दोस्तों? तो जोहड़ विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शेखावाटी प्रदेश में जल का संरक्षण करना। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो शेखावाटी प्रदेश में जो जल का क्या करना? संरक्षण करना। अगली लाइन में लिखो, इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजेंद्र के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र के द्वारा किया जाता है। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र को जोहड़ वाले बाबा के
नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वो जाना जाता है जौहड़ वाले बाबा के नाम से। अब इसी में आगे और देखते हैं। दो लाइन और लिखो इसी में आगे। यह प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शेखावाटी प्रदेश में हवेलियों एवं भित्ति चित्रों का सुंदर हवेलियों एवं भित्ति चित्रों का सुंदर एवं कलात्मक चित्रण देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों कि जो हमारा शेखावाटी प्रदेश है ये हवेलियों के लिए क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध। उसके बाद में ये जो भित्ति चित्र है यहाँ के क्या है वो भी प्रसिद्ध माने जाते हैं। अब इनके कारण ये हवेली एवं जो अपने भित्ति चित्र हैं इनके कारण इसको क्या माना जाता है, बहुत ही पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसमें आगे और लिखो, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा यहाँ पर चलिए ऊपर लिख देते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा नीचे से। उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा यहाँ पर फेरी क्वीन रेल का संचालन किया जा रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भित्ति चित्र हैं और जो यहाँ की हवेलियाँ हैं उनमें क्या हुआ, बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक कलाकृति का क्या हुआ इसमें प्रयोग
हुआ है। और इस आकर्षक एवं कलाकृति को देखने के लिए दूर दूर से क्या आते हैं, यहाँ पर पर्यटन इनको देखने के लिए आते हैं। और क्या होता है दोस्तों, हमारे उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा इस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, किसको, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक रेल का संचालन किया जाता है जिसका नाम है दोस्तों क्या, फेरी क्वीन। कौन सी रेल है दोस्तों, फेरी क्वीन रेलगाड़ी का यहाँ पर संचालन किया जाता है। इसी कारण इसका जो क्षेत्र है हमारे शेखावाटी का, ये क्या है, बहुत ही क्या माना जाता है, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अब इसमें आगे बात करते हैं। जो अगला हमारा प्रदेश है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों हमारा कौन सा, नागौरी उच्च भूमि। कौन सा, नागौरी उच्च भूमि। देखिए अगला जो हमारा प्रदेश आता है अर्धशुष्क मरुस्थल के अंतर्गत, वो है दोस्तों हमारा कौन सा, नागौरी उच्च भूमि। कौन सा, नागौरी उच्च भूमि। अब देखिए नागौरी उच्च भूमि की यदि हम बात करते हैं तो देखिए इसका हम दोस्तों बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।